प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि शिकारी को लौटता हुआ देखकर जब कबूतरों ने पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो उनके राजा चित्रग्रीव ने कहा कि माता, पिता और मित्र ये तीनों स्वभाव से ही हितैषी होते हैं। ततस्माकं मित्रम हिरण्यको नाम मूषकराजो गंडकी तीरे चित्रवने निवसति सो अस्माकं पाश्चान् छित्सति इति आलोच्य सर्वे हिरण्यक विवरम समीपम गताः। हिरण्यकश्च सर्वदा अपाय आशंकया शतद्वार विवरम कृत्वा निवसति। तस्मात् तो फिर अस्माकं हमारा मित्रम जो मित्र है, हिरण्यको नाम मूषक राजा है, हिरण्यक नाम का चूहों का राजा, वो गंडकी तीरे, वो गंडकी नदी के किनारे चित्रवने निवसति, चित्रवन में निवास करता है। और स अस्माकं पाषाण, वो हमारे बंधनों को छेत्स्यति, काट देगा। इति आलोच्य, ऐसा विचार करके सर्वे सारे के सारे कबूतर हिरण्यक विवर समीपम गताः, उस हिरण्यक के बिल के समीप में जाकर के उतर गए। हिरण्यकश्च, और हिरण्यक भी उधर, सर्वदा अपाय आशंकया, हमेशा आने वाले भय की आशंका से, शतद्वार विवरम कृत्वा, सैकड़ों दरवाजों वाला बिल बना करके निवसति, निवास करता था। यानी जब उन्होंने पूछा तो चित्रग्रीव ने कहा कि हमारा मित्र हिरण्यक नाम का चूहा, जो चूहों का राजा है, वो गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में रहता है और वो निश्चित रूप से हमारे बंधनों को काट देगा, हमारे इस जाल को काट देगा। ऐसा विचार करके सभी हिरण्यक के बिल के समीप में जाकर के उतर गए। और हिरण्यक भी हमेशा आने वाले भय की आशंका से सैकड़ों द्वार वाला बिल बना करके रहता था। ततः, और तब हिरण्यक है, वो हिरण्यक कपोत अवपातम भयात, वो कबूतरों के उतरने से उस भय के कारण चकिता है, आश्चर्यचकित होकर के तूष्णिम स्थित है, बिल में चुपचाप बैठा रहा। चित्रग्रीव उवाच है, तो चित्रग्रीव ने बाहर से कहा, सखे, हे मित्र हिरण्यक, किम अस्मान न संभाषसे, क्या हमसे बातचीत नहीं करोगे? तब चित्रग्रीव ने कहा कि हे मित्र, हमसे क्यों नहीं बोल रहे हो? ततः, तो तब हिरण्यक है, तद वचनम प्रति अभिज्ञा है, उसकी आवाज़ को पहचान करके, तब उस हिरण्यक चूहे ने भी उसकी आवाज़ को पहचान करके सभ्रमम, वो शीघ्रता के साथ बही निसृत्य, बाहर निकला और अब्रवीत, और बोला, आ पुण्यवान अस्मि, अरे वाह, मैं तो बड़ा भाग्यवान हूँ। प्रिय सुहृत में चित्रग्रीव सम आयाता है, कि मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव यहाँ आया है। यानी तब हिरण्यक कबूतरों के उतरने के भय से आश्चर्यचकित होकर के बिल में चुपचाप बैठा रहा। तो बाहर से चित्रग्रीव ने कहा कि हे मित्र, हमसे क्यों नहीं बोल रहे हो? तो तब हिरण्यक ने उसकी आवाज़ को पहचान करके बड़ी शीघ्रता के साथ वो बाहर आया और बाहर आकर के बोला, आहा, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव आया है। क्यों? क्योंकि यस्य मित्रेण संभाषा, यस्य मित्रेण संस्थिति, यस्य मित्रेण संलाप है, ततः नास्ति यह पुण्यवान। यस्य मित्रेण संभाषा, जिसकी मित्र के साथ वार्तालाप होती है, यस्य मित्रेण संस्थिति, जिसको मित्र के साथ रहने का अवसर मिलता है, यस्य मित्रेण संलाप है, और जिसकी मित्र के साथ गुप्त बातचीत होती है, ततो उससे पुण्यवान
ना अस्ति इह, इस संसार में कोई नहीं। जिसकी मित्र के साथ वार्तालाप होता है, जिसको मित्र के साथ रहने का अवसर मिलता है और जिसकी मित्र के साथ गुप्त बातचीत होती है, उससे पुण्यवान इस संसार में और दूसरा कोई नहीं। और पास बंधांश तान दृष्टवा, और उनके फंदों को देख करके सविस्मय है, बड़े आश्चर्य से क्षणम स्थित है, क्षण भर रुक करके उवाच है, उसने कहा, हिरण्यक ने कहा, सखे किम तत्, हे मित्र ये क्या हुआ। तो चित्रग्रीवो अवदत्, तो चित्रग्रीव ने कहा, सखे हे मित्र अस्माकं प्राक्त जन्म कर्मणः फलम एतत्, हे मित्र ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। यतः क्योंकि यस्मात् च येन च यथा च यदा च यत च यावत च यत्र च शुभ अशुभ आत्मकर्म, तस्मात् च तेन च तथा च तदा च तत् च तावत् च तत्र च विधातु वसात उपेति। यस्मात् च जिससे भी, येन च और जिसके द्वारा भी, यथा च जिस प्रकार से, यदा च और जिस समय, यत च और जो, यावत च और जितना, यत्र च और जहाँ पर, शुभ अशुभम अच्छा या बुरा, शुभ या अशुभ आत्मकर्म है जो अपना कर्म होता है, तस्मात् च उससे, तेन च उसी के द्वारा, तथा च उसी प्रकार से, तदा च उसी समय, और तत् च और वही, तावत च और उतना ही, तत्र च और वहीं पर, विधातु वसात भाग्यवश उपेति प्राप्त करता है। यानी इस संसार में जो मनुष्य है वो मनुष्य अपने कर्मों के शुभ और अशुभ फलों को ही प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कर्म करता है वो उसके शुभ या अशुभ कर्म का ही फल उसे प्राप्त होता है। जिस के द्वारा भी उसने किया है, जिस कारण से किया है या जिस साधन के द्वारा किया है, जिस प्रकार से किया है और जिस समय किया है, जो किया है और जितना किया है और जहाँ किया है, वो शुभ या अशुभ जो खुद का कर्म होता है उस कर्म के अनुसार ही उसे उसी प्रकार से, उसी साधन के द्वारा, जिस साधन से उसने किया है उसी तरह से, और उसी समय जिस समय उसने शुभ या अशुभ कर्म किया है, और वही जो उसने किया है और उतना ही जितना उसने किया है और वहीं पर जिस जगह उसने किया है, भाग्यवश उसे प्राप्त करता है। यानी व्यक्ति जिस तरह से, जिस किसी साधन के द्वारा, जिस प्रकार से, जिस समय और जैसा कर्म करता है, अच्छा या बुरा, उसको उसी प्रकार से, उसी साधन के द्वारा, उसी समय और वहीं पर उतना ही जितना कर्म उसने किया है और वहीं पर जहाँ उसने किया है, भाग्यवश वो प्राप्त करता है, उसे प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्ति कहीं नहीं बच सकता। इसलिए हे मित्र, यही कारण है कि हमारे पूर्व जन्म में हमसे कोई ऐसा कर्म हुआ होगा जिसके कारण आज हम इन फंदों में फंसे हुए हैं, हम जाल में फंस गए। क्यों? क्योंकि रोग, शोक, परिता, बंधन, व्यसनानि च आत्म अपराध वृक्षाणाम फलानि एतानि देहिनाम। शोक, रोग, परिताप है, यानी व्यक्ति का रोग, उसका दुख, उसकी पीड़ा, बंधन, व्यसनानि च उसका बंधन और उसकी विपत्ति,
एतानी, ये सारी की सारी चीज़ें देही नाम मनुष्य के आत्म अपराध वृक्षाणाम, अपने अपराध रूपी वृक्षों के ही फलानी फल हैं। यानी व्यक्ति को यदि किसी प्रकार का रोग होता है, किसी प्रकार का कष्ट होता है, या किसी प्रकार का संताप होता है, किसी प्रकार से वो सांसारिक बंधनों में बनता है, या फिर दुख उठाता है, कोई आपत्ति उसके ऊपर आती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मनुष्य के द्वारा किए गए अपने अपराध रूपी वृक्षों का ही फल है, जो उसे भोगना पड़ता है, उसे खाना पड़ता है। तो इस संसार के अंदर व्यक्ति जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। इसलिए हमने भी शायद पूर्व जन्म में कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिसके कारण आज हम ऐसी स्थिति को प्राप्त हुए। एतत् श्रुत्वा, और इस तरह से सुनकर के हिरण्यकः चित्रग्रीवस्य बंधनम छेत्तुम सत्वरम उपसर्पति, चित्रग्रीव के बंधनों को छेत्तुम काटने के लिए सत्वरम शीघ्र ही उपसर्पति उसके पास आया। ये बात सुनकर के हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधनों को काटने के लिए शीघ्र ही उसके पास आया। तो चित्रग्रीव उवाच है, तो चित्रग्रीव ने कहा, मित्र मामयि एवं, हे मित्र ऐसा मत करो, अस्मद आश्रिता नाम ऐसाम, पहले ये मेरे आश्रित हैं, इसलिए इन आश्रितों के पाषाण छिंदी ही बंधनों को काटो, और तदा, और उसके पश्चात मम पासम छेत्स्यसि, मेरे फंदों को काटना। हे मित्र ऐसा मत करो, ये सारे मेरे आश्रित हैं, मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, इसलिए सबसे पहले इनके बंधनों को काटो और उसके बाद मेरे बंधनों को काटना। पहले इनका जाल काटो, उसके बाद मेरा जाल काटना। तो हिरण्यको अपि आह, तो हिरण्यक ने भी कहा कि अहम अल्पशक्ति, हे मित्र मैं अल्पशक्ति वाला हूँ, दंताश्च में कोमलाः, और मेरे दांत भी अत्यधिक कोमल है, तद ऐसाम पाषाण छेत्तुम कथम समर्थ है, तो तुम ही बताओ कि इतने सारे जाल को काटने में मैं कैसे समर्थ हो सकता हूँ। हिरण्यक ने भी चित्रग्रीव से कहा कि हे मित्र मैं अल्पशक्ति वाला हूँ और मेरे दांत भी कोमल हैं, मैं इतने सारे बंधनों को काटने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। तद यावत में दंता न त्रुटयंती, इसलिए जब तक मेरे दांत नहीं टूटते, तावत तव पाषाण छिंदन भी, मैं तुम्हारे बंधनों को छिनत भी काटूंगा, और तदनंतरम, और इसके पश्चात ऐसामपि बंधनम, इनके बंधन भी यावत शक्यम, जितना हो सकेगा मुझसे, जहाँ तक हो सकेगा, छेत्स्यामि, काटूंगा। पहले मैं तुम्हारे बंधनों को काटता हूँ जब तक कि मेरे दांत टूट नहीं जाते, और उसके बाद मैं इनके बंधनों को भी जहाँ तक हो सकेगा काटूंगा। तो चित्रग्रीव कहता है, अस्ति त्वम एवं, ठीक है फिर ऐसा ही हो, तथापि लेकिन फिर भी यथाशक्ता, अपनी शक्ति के अनुसार, एतेषां बंधनम खंडय है, इनके बंधनों को भी आप काटना। फिर भी इनके बंधनों को आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार काटो। तो हिरण्यक उत्तम, तो हिरण्यक ने उससे कहा, आत्म परित्यागेन दया आश्रिता नाम परिरक्षणम ततन नीति विदाम सम्मतम। हे मित्र, अपने जीवन का परित्यागेन त्याग करके, आत्म परित्यागेन अपने जीवन का परित्याग करके, दया आश्रिता नाम अपने आश्रितों की परिरक्षणम रक्षा करता है। जो व्यक्ति अपने आश्रितों की रक्षा करता है तो ततन नीति विदाम सम्मतम, तो ये नीति शास्त्र के ज्ञाताओं के लिए अच्छा नहीं है, यानी उसे नीति शास्त्र के ज्ञाता अच्छा नहीं मानते। जो अपने जीवन का त्याग करके अपने आश्रितों की रक्षा करता है उसे नीति शास्त्र के ज्ञाता अच्छा नहीं मानते। क्यों अच्छा नहीं मानते?
उसने दृष्टांत भी दिया आगे, यतः क्योंकि व्यक्ति इस संसार में अपने आश्रितों की या दूसरों की रक्षा करने से पहले अपने बारे में सोचे, ये मनुष्य को पहले ही देख लेना चाहिए। क्योंकि इस संसार में नीति यही कहती है कि कोई किसी का नहीं होता। तो इसके बाद जब उस चित्रग्रीव को हिरण्यक के द्वारा इस प्रकार से समझाने की चेष्टा की गई और उसने नीतिगत वचनों के माध्यम से उसको समझाया, तो उस हिरण्यक के द्वारा चित्रग्रीव को कैसे नीतिगत वचन बताए गए कि नीति शास्त्र के ज्ञाता अपने जीवन को त्यागना, वो भी दूसरे की रक्षा के लिए, उचित क्यों नहीं मानते। और फिर चित्रग्रीव ने उसका क्या जवाब दिया, उसको हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपसे फिर मिलते हैं।